तो आज हम बात करेंगे जी इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर की जरूरत हमें कब पेश आती है, जब हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से हो कि इंटीग्रल साइन और साथ हमारे पास एक इंटीग्रैंड है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस 4x स्क्वायर। अब ये एक ऐसा इंटीग्रैंड है जिसके अंदर, इंटीग्रैंड मतलब कि जिसको आप इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, एक ऐसा इंटीग्रैंड है जिसका डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन है, रेडिकल साइन है और साथ वो उसके अंदर कोई कांस्टेंट या परफेक्ट एक्स जो है, वेरिएबल जो है, परफेक्ट स्क्वायर में भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हमने जो कुछ सब्स्टिट्यूशंस पढ़ रखी हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की थी कि हम यूं कर सकते हैं कि अगर मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की सूरत में कोई चीज होगी, तो उसके लिए मैं सब्स्टिट्यूशन क्या रखूंगा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फिर हमने यूं भी बात की थी, फर्ज कर लें कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में यानी रेडिकल में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की सूरत में कुछ रेडिकल हो, तो उस सूरत में क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। ठीक है, या अगर हमारे पास फर्ज कर लें स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की सूरत में है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं, लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट 6x माइनस 4x स्क्वायर अब ना ये परफेक्ट स्क्वायर में है, या अगर आपके माइंड में ये बात आ रही हो तो आ रही हो कि चलें जी हम ये इंटीग्रेशन का साइन हम यूज करके फॉर एग्जांपल 6x माइनस 4x स्क्वायर, जिसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं, यानी इस रेडिकल साइन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लूं और इसको न्यूमरेटर में ले आऊं, मिसाल के तौर पर माइनस 1/2 इसकी पावर हो जाएगी, चूंकि डिनोमिनेटर में इसकी पावर प्लस 1/2 थी, न्यूमरेटर में माइनस 1/2, तो dx साथ आ जाएगा। और मैं इस पे पावर फार्मूला क्यों ना अप्लाई करूं, तो ऑब्वियसली वो भी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, चूंकि हम जानते हैं जी कि जो इंटीग्रेशन है, अगर पावर में जो फंक्शन होगा, जैसे पावर में ये फंक्शन है, फर्ज करें ये एफ ऑफ एक्स है, तो पावर फार्मूला अप्लाई करने के लिए ये बात जरूरी है कि जो गिवन फंक्शन है उसके साथ आपका उस dx जो है उसके साथ आपका गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। यानी अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो अगर dx के साथ मेरे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स हो, ठीक है, यानी सिर्फ इनसाइड फंक्शन का, यानी जो पावर के अंदर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो, तो तब मैं पावर फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं, जो कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर आप लें तो क्या बनता है, 6 माइनस 8x, जो कि dx के साथ मिसिंग है, तो लिहाजा पावर फार्मूला भी एप्लीकेबल नहीं है। तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम क्या पहले करते हैं, इसको यानी जो गिवन क्वेश्चन है हमारे पास रेडिकल के अंदर जो हमारे पास चीज है, उसको हम किसी इस फॉर्म के अंदर, किसी एक फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हम उसकी इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए हम देखते हैं किस फॉर्म में लेके आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो रेडिकल के अंदर चीज है वो क्या है, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x। मैं सिर्फ उसका ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, यानी माइनस 4x बाद में था, यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया, और प्लस 6x पहले था, यहाँ पे मैंने बाद में लिख दिया। तो यहाँ से अगर मैं फर्ज करें -4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, चूंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्या मेथड होता है, आप जो एक्स स्क्वायर है उसको फ्री ऑफ, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाते हैं। अब 1 बनाने के लिए मुझे -4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये माइनस की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और 6/4x। अब ये बन जाएगा 2 2 4 और 2 3 6, तो ये बन जाएगा हमारे पास -4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 3/2x। अब ये मेथड आप पढ़ के आ चुके हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का। अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं आती तो मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप ये वीडियो रोकें, सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड अंडरस्टैंड करें, लर्न करें, फिर आप इंटीग्रेशन पे आएं। चले जी, आप देखें, मैं आपको जैसे इसको कंप्लीटिंग इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, -4 इंटू यानी एक्स स्क्वायर, अब इसके साथ कोफिशिएंट क्या है, 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस जो एक्स के साथ टर्म होती है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी किया जाता है और सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है। क्या किया जाता है, उसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। मसलन कि आप
जैसे -3/2x है ना, -3/2x है, इसको एज इट इज लिखेंगे। अब इसका हाफ क्या होता है, 3/2 का हाफ क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 3/2 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो 3/4, इसका मतलब है इसका हाफ हमारे पास बनेगा 3/4। तो आप क्या करें, 3/4 का स्क्वायर ऐड भी कराएं, ठीक है, स्क्वायर इसका, और इसको सब्ट्रैक्ट भी कराएं। तो ये हम क्यों करते हैं, चूंकि हम ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला हमने कंप्लीट किया। अब अगर आप देखें तो ये परफेक्ट आपका -2ab होगा। कैसे, -2 फॉर्मूले का a कितना है, x है, इसको लिखें, b कितना है 3/4, सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो आप देख सकते हैं -3x/2 फॉर्मूला कंप्लीट है। इसका मतलब है ये मेरे पास किस सूरत में आ जाएगा, अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू -4 एज इट इज, और ब्रैकेट के इन साइड में ही हम क्या करेंगे, चले ब्रैकेट के इन साइड में हम क्या करेंगे, x -3/4 का होल स्क्वायर, x -3/4 का होल स्क्वायर, और उसके बाद है -9/16, इसको आगे लेके चलते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सूरत बन रही है जी, अगर -4 इससे भी मल्टीप्लाई हो और फिर -4 इससे भी मल्टीप्लाई हो, तो यूं आप देख सकते हैं कि -4 इंटू x -3/4 का होल स्क्वायर, और माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू 9/16। अब 4 1s are 4 और 4 4s are 16, तो ये बन जाएगा -4 को भी अगर आप देखें माइनस, बेशक या यूं कर सकते हैं कि पॉजिटिव टर्म पहले लिख लें। अगर मैं 9/4 पहले लिख लूं, 9/4 पहले, और -4 इंटू x -3/4 का होल स्क्वायर बाद में लिख लूं, ठीक है। तो हम इसको यूं कर सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं कि 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x -3/4 का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास a बन गया, ठीक है, और ये हमारे पास x बन गया। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके साथ मैच करता है, यहां पे देखें, स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू a साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब है हम इस तरह की सब्स्टिट्यूशन करेंगे इसके अंदर। चलें जी, अगर मैं इस गिवन क्वेश्चन को यहां से कॉपी करूं, ठीक है, तो इसको मैं री राइट कर सकता हूं आफ्टर कंप्लीटिंग स्क्वायर, यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर के बाद मैं इसको किस तरह से री राइट कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये इक्वल हो जाएगा मेरे स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन साइन dx ओवर स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट में ये होल स्क्वायर रूट आ जाएगा किसके इक्वल, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स -3/4 का होल स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है और किस तरह से हम फिर इंटीग्रेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं।